हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मनीष में। आज हम बात करेंगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में, जो कि 2020 के लिए धान एवं मक्का, सोयाबीन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमारे को बेनिफिट मिलता है सरकार की ओर से, कितने कितने पैसा मिलेंगे हमारा। जैसे जैसे मान के चलिए हमारा फसल इतना ख़राब हो गया, वो कितना परसेंट में कितना पैसा हमको आएगा। तो आज उसी उसी के लिए हम बात करेंगे, आपको सारी जानकारियाँ हम देंगे। इसको लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब जब स्किप कर देते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। लास्ट तक वीडियो देखिए और ध्यान से समझिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले नंबर तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे चलते हैं, लिखा हुआ है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। ठीक है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना राज्य के खेती करने वालों किसानों की फसलों की प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की परिस्थितियों के कारण क्षति होने पर सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं, कोई आपदा आ जाता है फसल में, कई मौसम खराब हो जाता है, बारिश हो जाता है तो उसको या कोई कीड़ा हो जाता है तो उसको मतलब आपदाओं कहते हैं। खेती में बहुत बहुत सारा आपदा आता है, उसके कारण आपका 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 फसल खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसको लिए ये प्रदान किया जा रहा है। तो आगे चलते हैं। इस योजना का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा की गया है। जैसे आप जानते हैं नीतीश कुमार के अनुसार किया गया है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2020 के अंतर्गत राज्य के किसानों को फसलों की वास्तविक उपज दर में 20% तक नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर के दर से 7500 रुपये की धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। जैसे आपका 20% तक नुकसान होता है तो आपको 7500 रुपया धनराशि सरकार आपको देगी। ठीक है, तथा वास्तविक उपज दर में 20% से अधिक फसलों का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर की दर 10,000 रुपये तक धनराशि प्रदान की जाएगी। मतलब आपको 20% से ज़्यादा का खराब होता है फसल, क्षति आता है, तो उसको मैं 10,000 रुपये प्रदान करेगी। मतलब 1 हेक्टेयर पर 10,000 रुपया। ठीक है, अब 20% तक होता है तो आपको धनराशि 7500 रुपया पर हेक्टेयर देगा। ठीक है ना। उसके बाद नीचे चलते हैं हम। तो नीचे चलने के बाद यहाँ इस योजना का अंतर्गत राज्य के किसानों को आगे खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। बिहार फसल बीमा योजना 2020 के तहत किसानों को फसलों को मौसम बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी को बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जितना भी आपका फसल खराब होगा वो पैसा आपको मिलेगा, सीधा आपका अकाउंट मतलब बैंक के खाते में रुपया भेजा जाएगा। आवेदन करने वाले किसानों को बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। मतलब आपको जो भी फॉर्म भरेंगे उनको लिए किसान के लिए अकाउंट नंबर होना अनिवार्य है, बैंक में खाता होना जरूरी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मतलब आपको खाता जो बैंक में है, पंजाब में है, SBI में, उससे आपको आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड जुटा होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। बिहार फसल बीमा योजना के बारे में आज हम आपको अपने इस आर्टिकल से माध्यम से सभी जानकारी जैसे पंजीकरण प्रक्रिया तथा आवेदन प्राप्त दस्तावेज आदि प्रदान करेंगे। हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पूर्वक से पढ़ें। आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए, स्किप मत कीजिए, आगे देखते रहिए, आपको सब जानकारी दिया जाएगा। कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे कहाँ जाकर करना है, सब करेंगे, ठीक बताएंगे। ठीक है, तो आगे नीचे हम चलते हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य को किसानों को फसलों के बर्बाद होने पर मिलने वाली धनराशि के लिए किसी भी तरह का प्रक्रिया नहीं भरना होगा। बिहार राज्य में अधिकतर लोगों किसानी करते हैं। राज्य में धान की फसल से लेकर तिलहन की तक की खेती बड़ी मात्रा में होती है। जानते हैं तिलहन मतलब जानते हैं, सरसों हो गया, राई हो गया, ये सब तिलहन के मतलब तेल की चीज़ें। ठीक है, तो बिहार फसल बीमा योजना 2020 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को खरीफ फसल तथा रबी की फसल के मौसम में ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे जानते हैं कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन फॉर्म भराता है। ठीक है, तो उसके लिए बात बता रहा है। जो इच्छुक लाभार्थी बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2020 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, वो योजना की आधिकारिक वेबसाइट देख रहे हैं
है ना। इस वेबसाइट यहाँ पे देख रहा है, इससे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो आपको इनको हम डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं दस्तावेज का कि दस्तावेज हमारे में क्या क्या लगेंगे। तो आवेदन करने का लाभार्थी का बिहार राज्य का स्थिति निवासी होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आपका खेत है, उसका आप निवासी होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत वही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं में मौसम की मार से बर्बादी हुई है। जैसे आप वही आवेदन करेंगे जो आपका जिन किसानों को फसल खराब हुआ है, ठीक है। और नीचे दस्तावेज है आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, बैंक की भी अनिवार्य है, खेती की ज़मीन के कागजात, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। तो इतना डॉक्यूमेंट लगेगा, इतना डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, ठीक है ना, ऑनलाइन करवाने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे बिहार राज्य फसल सहायता योजना के निम्न कागजात की स्व प्रमाणित पत्री, ठीक है। तो रैयत के लिए यहाँ पे देखिए भू स्वामी प्रमाण पत्र, घोषणा प्रमाण पत्र, ठीक है। ये सब आपको फॉर्म रहेगा, वो आप उस वेबसाइट पे जाकर जहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन करने के लिए, वहाँ पे आपको ये सब फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सब वहाँ मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना आवश्यक निर्देश, आपका फ़ोटो 50 KB से कम होना चाहिए और पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 400 KB से कम होना चाहिए। अनिवार्य है कि PDF के रूप में होना चाहिए, ये PDF के रूप में होना चाहिए। जो पहचान पत्र आपका है, मतलब आधार कार्ड है, ये सब आपको PDF में होना चाहिए। आप बैंक का पासबुक 400 KB से कम होना चाहिए, भी PDF के रूप में होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, ये भी कम 400 KB से कम होना चाहिए और PDF के रूप में होना चाहिए। फ़ोटो 50 KB का होना चाहिए, ठीक है। आज का वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जो हम अगला वीडियो आपको बताएं या लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों।